अभी करो अर्जेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो। है ये किसी से भीख मांगते, है ये किसी से भीख मांगते, है ये किसी से भीख मांगते। हम देशक एकता जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। निकालने हैं, उसमें भी 11 महीने का मानदेय मिलेगा, 1 महीने का काट लेगी सरकार। किस हद से आप में हमारा 1 महीने का मानदेय काट रहे हो? देते ही 9,000 हो, उसमें भी काट लोगे। 7,000 से 2013 में आपने शुरू किया था, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई और आप वहीं के वहीं पड़े हो। आपकी जेब से पैसा निकल नहीं रहा है। आदेश आप शिक्षकों के बराबर, हम लोग की तुलना आप शिक्षकों से करते हैं। जब काम होता है तो शिक्षकों से तुलना है। बीएलओ से लेकर जितनी भी ड्यूटी जो है, जितने भी फरमान जारी होते हैं, जो भी योजनाएं होती हैं, वो लागू कौन कराता है? अंदेशक लागू कराता है ना। शिक्षा में काट रहे हो, देते ही 9,000 हो, उसमें भी काट लोगे। 7,000 से 2013 में आपने शुरू किया था, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई और आप वहीं के वहीं पड़े हो। आपकी जेब से पैसा निकल नहीं रहा है। आदेश आप शिक्षकों के बराबर, हम लोग की तुलना आप शिक्षकों से करते हैं। जब काम होता है तो शिक्षकों से तुलना है। बीएलओ से लेकर जितनी भी ड्यूटी जो है, जितने भी फरमान जारी होते हैं, जो भी योजनाएं होती हैं, वो लागू कौन कराता है? अंदेशक लागू कराता है ना, शिक्षा मित्र लागू कराता है। तो अंदेशकों के साथ ये अन्याय क्यों है? और हमारी जो भर्ती प्रक्रिया हुई है वो पूरी चुकी है। मैडम के पास हमारे सवालों के अब जवाब नहीं है, क्योंकि 11 सूत्री मांग में मैडम ने एक मांग हमारी पूरी नहीं कर पाई आज तक, जो कि उनके हाथ में था। 10 CL हमको मिलती है, आप 14 CL तुरंत कर सकती हैं, नहीं कर पाई आप, ठीक है। आप CCL कर सकती हैं, प्रस्ताव भेज सकती हैं, आपने CCL भी नहीं किया। महिलाओं को CCL का बाल्यकाल अवकाश मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी महिला हैं, महिला शिक्षक। आज मैं जिस विद्यालय में हूँ, जहाँ मैं इंचार्ज अभी मैंने अटैच हुई हूँ, महिला जो मैडम थी, वहाँ पे एकल विद्यालय था प्राइमरी का, वहाँ पे मैडम छुट्टी पे गई हुई हैं। उनका मेरा पूरी जो चरण जो होते शिक्षकों की भर्ती होती है, वैसे ही पूरे मानक हम लोगों ने पूर्ण किए हैं। और हम लोगों की जो हम लोगों का मेरिट बेस तैयार हुआ था, सिर्फ उन्होंने क्या किया, उसमें अंदेशकों को ठगा है, सिर्फ अंशकालिक बोलकर। जबकि हम लोग अंशकालिक नहीं, पूर्णकालिक काम करते हैं, पूरा टाइम शिक्षकों की भांति कार्य करते हैं। आप शिक्षकों से भी पूछ सकते हैं और हमारा आप स्तर चेक कर लीजिए, आकलन करवा लीजिए। जहाँ अंदेशक है वहाँ की व्यवस्था क्या है, बच्चों की स्थिति क्या है, आपको स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि क्या चल रहा है। मैम क्या खाली बातों की सुरक्षा है महिलाओं के लिए काम कुछ नहीं हो रहा है। जनपद के लिए महिलाएं इतना बिलख के रो रही थी, कर दिया होता अंतरजनपदी ट्रांसफर। हाँ, क्या महिलाओं के घर नहीं है, शादी ब्याह नहीं होगा? हाँ, अगर महिला किसी जनपद की है तो क्या उसकी विवाह उसी जनपद में होगा और किसी जनपद में उसका विवाह नहीं हो सकता? ये किस सरकार में कहा गया है भाई? आपने अगर ये सुविधा महिलाओं को दी गई है, महिलाएं गर्भवती होती है, तो आपने वो भी अधिकार छीन लिया। क्या CCL की जरूरत हमको नहीं है? 10 CL में हम पूरा साल काट लेंगे। 11 महीने का मानदेय मिलता है, वो भी 9,000 रुपए। 1 माह का काट लेते हैं। अब आप ही बताइए कि हमारे यहाँ हमारा बच्चा पढ़ने जाता है, हम तो 12 महीने का पूरा भुगतान करते हैं ना। हमारे यहाँ कोई नौकर भी काम करता है ना, हम उसको भी अगर 11 महीने का काम करा रहे हैं तो 1 महीने का वेतन उसको बैठा के देंगे। क्या 1 महीने हम लोग क्या परलोक चले जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं? 1 महीने का हमारा कोई खर्चा नहीं होता है। खाना छोड़ देते हैं, पीना छोड़ देते हैं, क्या छोड़ देते हैं बताइए? रहना छोड़ दे तो आप 9,000 भी मत समझिए। 11 माह का सिर्फ मानते हैं, वो भी 9,000 मात्र। तो अब इतनी सरकार संवेदनहीन है, कोई भी सुविधा नहीं दे रही। ऐसा तो नहीं कि अधिकारी बदनाम कर रहे हैं, सरकार को आगे तक बात नहीं पहुंचा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये भी हो सकता है। अधिकारी गुमराह कर रहे हैं लगातार। हम लोग अभी 3 अक्टूबर को आए, उसके बाद हम लोग महिलाएं आई, उसके बाद हम लोगों ने 10,000 की भीड़ इको गार्डन में धरना किया था। और मैडम जी ने हमको, कंचन मैडम ही थी उस टाइम पे, हम लोग को आधे घंटे कम से कम 40 मिनट वार्ता चली। मैडम ने कहा आपकी फाइल चल रही है, सकारात्मक विचार हो रहा है, सरकार आपके सकारात्मक एक्शन ले रही है। मैडम ने ही पूछा कि आप लोग किन किन राज्यों में नियमित हुए हैं, आप हमको भेजिए प्रस्ताव। हमने राजस्थान का उनको जियो दिखाया, हमने उनको 2-3 राज्य की उनको हमने प्रस्तुत किए। उन्होंने 1 बाय 1 नंबर भी नोट किए कि हाँ बिल्कुल आपको ये हम कर देंगे और सकारात्मक विचार चल रहा है। रात उनकी इजाजत है कि आपको भेज दिया। हम लोग भी क्या करते, हम लोग भी मजबूर थे। मैडम की बात पे विश्वास कर लिया, 10,000 की भीड़ फिर वापस चली गई। हम लोग पैरवी करते रहे। फिर मैडम बोली भाई आपकी फाइल मैंने यहाँ से भेज दिया, आप प्रमुख सचिव से मिलिए जाके, वहाँ युवा पढ़ना से मिले। हम लोग पूरा दिन चक्कर काटते रहे, प्रदेश सचिव हमसे नहीं मिले।
हमसे जब प्रमुख सचिव नहीं मिले तो हम लोगों ने कहा कि बताइए, हम लोग सेक्रेटरी से बात हुई, हमने कहा बताइए आप कैसे मिलेंगे हमसे, हम लोग धरना करें, आपके पास समय नहीं है, हम लोग विभाग के लोग हैं, आपको हमारी समस्या सुनने का समय नहीं है। हमारी समस्या कौन सुनेगा? जब काम हम आपका कर रहे हैं तो समस्या को आप भी सुनोगे ना, आपके पास समय नहीं है, आज आए समस्या सुनिए क्या। जी हम लोग परिषदीय विद्यालय में जूनियर हाई स्कूल में अनुदेशक पद पर पिछले 11 साल से कार्यरत है। हम लोग के जीओ में हमारी भर्ती हुई थी अंशकालिक अनुदेशक कह के, ठीक है, और हमसे पूर्णकालिक कार्य करवाया जाता है, लेकिन पूर्णकालिक की कोई भी सुविधाएं हमें नहीं है। पूर्णकालिक वहीं पर शिक्षक हैं, उनका वेतन है 1 लाख 1.25 लाख, उनको सारी सुविधाएं हैं, ठीक है, लेकिन हमें एक भी सुविधा का लाभ नहीं है। हमसे काम करवाया जाता है पूर्ण शिक्षक की भांति, पूरे समय हम आते हैं, सब कुछ करते हैं, वही काम करते हैं, सारे इनके आदेश का पालन करते हैं, लेकिन हमें पैसे के नाम पर हमें 300 रुपए की दिहाड़ी दी जाती है, मजदूरी दी जाती है। और अगर हम अनुपस्थित हो जाते हैं किसी कारणवश, चूंकि हमें ना कोई सीसीएल है, ना सीएल है, ना मेडिकल है, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, क्या हम इंसान नहीं है? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी अगर बीमार हो गए, अगर हम अनुपस्थित हो गए तो बिना कोई किसी जानकारी के हमारी वो 300 रुपए की मजदूरी काट ली जाती है। और जब हम अपना अधिकार मांगते हैं, हमारे पैसे बढ़ाई जाए, हमको ये सुविधाएं दी जाए, तो कहते हैं कि जाओ जाओ तुम तो अंशकालिक अनुदेशक हो। तब इनको याद आता है कि हम अंशकालिक अनुदेशक हैं, और जब इनको अपना काम कराना होता है तब ये कह देते हैं शिक्षक है, शिक्षक है। पूरा शिक्षकों का काम हमसे कराया जाता है, चाहे वो चुनाव की ड्यूटी हो, चाहे बीएलओ हो, चाहे वो गांव का सर्वेक्षण करना हो, बाल गणना, जनगणना, दुनिया भर के काम इनका बस चले तो हमको कह दे कि जाओ खेत भी काटाओ। हम खेत भी काटते हैं, बच्चों को फुसलाने के लिए क्या करें, सब कुछ करते हैं जो एक पूर्ण शिक्षक करता है। लेकिन जब हम अपना अधिकार मांगते हैं, बताइए 9,000 रुपए में इतनी महंगाई में कौन अपना घर चला लेगा? एक ई रिक्शा वाला, चाय वाला, ठेले वाला भी हमसे ज्यादा कमाता है, उसको देखकर हमें शर्म आती है कि आज हम इससे भी गए गुजरे हैं, जबकि हम पूर्ण डिग्री धारक हैं। हमने 2-2, 3-3 साल की पूरी डिग्रियां ली हैं, जो एक योग्य शिक्षक का मानक है, पूर्ण मानक पूरा करके हमारी मेरिट बन के आई है। शिक्षा मित्रों की तरह हम लोग गांव प्रधान की वजह से नहीं चुने गए हैं, हमारी पूरी मेरिट बनी है, जिला स्तर पर बनी है। हम वेल एजुकेटेड है, पूरी काउंसलिंग, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि जो ये अनुदेशक पद पर है इनको नियमित किया जाए पूर्ण। लेकिन ये सरकार कुछ भी नहीं मानती है, ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं मानती है। अरे हद हो गई, जब ये सब व्यवस्था का आपको आदेश नहीं मानना है तो आप सब बंद कर दीजिए। क्यों ये सब ट्वीट करते हैं? जो सरकार ने 17,000 लागू किया 2017 से आज तक नहीं दिए। केंद्र सरकार ने, राष्ट्रपति महोदया ने जब कह दिया कि न्यूनतम मजदूरी 24,500 तय कर दी जाए, तब भी हमको नहीं दे रहे हैं। हमसे ज्यादा एक राजगीर कमा रहा है 800-900 रुपए प्रतिदिन, और हमारी क्या कमाई है 300 रुपए। हम योग्य शिक्षक हैं, हमको एक कुशल श्रमिक का भी मानदेय वेतन नहीं है। किस तरह से हम जिए? और इसके के बाद भी 11 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। 6 महीने से लगातार हमारा कोई ना कोई साथी परियोजना का चक्कर लगा रहे हैं, और ये सब हम लोग को मूर्ख बनाते हैं। कहते हैं जाइए, आपकी फाइल यहाँ चल रही है, वहाँ चल रही है, एक बिंदु पर भी आज तक काम नहीं इसका है। 100-100 किलोमीटर दूर महिलाएं जाती हैं, ठीक है, बताइए 9,000 रुपए में 4,000 वो गाड़ी का किराया देते ही है, बचा 5,000 रुपए। 5,000 में से 2-3 छुट्टियों के 300 रुपए ऐसे ही कट जाते हैं, बच गया 3,000, 3,500। 3,500 रुपए में इतनी दूर हमारी महिलाएं और हमारे ये सब अनुदेशक जाते हैं। हाँ, अगला कदम यही है कि यहीं स्वाहा हो जाएंगे। हम तो इसी उद्देश्य से आए हैं, यही मर जाएंगे, घुट घुट के मरने से अच्छा हम यहीं मर जाएंगे।